देश दुनिया की कुछ बड़ी और ज़रूरी खबरें निकल के आ रही थी तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। दोस्तों, आज की खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो देखा जा रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो टेंशन बढ़ गया है और इस टेंशन को लेकर तकरीबन बताया गया है कि कल की बीती रात के दिन बहुत ही ज़बरदस्त हमला जो इजराइल ईरान के ऊपर करता है। जो बताया गया है कि इजराइल ने ईरान के ऊपर ऐसा हमला किया कि ईरान का जो गैस एजेंसी रहता है, जो गैस एजेंसी के ठिकाने रहते हैं, उस पर बहुत ही बड़ा हमला किया। और हमला करने के बाद में देखा जाता है कि गैस एजेंसी का जो ठिकाना रहता है बहुत ही बड़ा, और तबाह के साथ साथ देखा जाता है कि दुनिया भर में जो गैस है वो महंगी काफ़ी हो सकती है, क्योंकि जो गैस की उत्पादन थी इजराइल की ही ईरानी ही देता था। लेकिन अब कहा जाता है कि जब गैस की एजेंसी पर हमला इजराइल कर देता है तो वहाँ पर देखा जाता है कि बहुत ही बड़ा तबाही, और आसमान में एकदम हवा और लाल ही लाल दिखता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि ईरान जब इजराइल के तेल हबीब पर हमला करता है और हमला करने के बाद में देखा जाता है कि इस राजधानी तेल हबीब की हालातें बिगाड़ देता है। ऐसे में कहा गया है कि जो इजराइल के मंत्री नेतन्याहू हैं उनको पता लग रहा है कि देश छोड़कर भाग चुके हैं, क्योंकि देखा गया है कि ईरान जो हमला करता है तो काफ़ी हाहाकार मचा देता है। जैसे कि देखा गया है कि तेल हबीब में हमला करने के बाद में जो बताया गया है कि उनके रक्षा मंत्री जहां पर रहते हैं उन ठिकानों को ईरान जो है नाबूद कर दिया है। और ऐसे में बताया जाता है कि जो इजराइल में लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं, और डरने का कारण देखा जाता है कि ईरान के साथ पंगा लेना इजराइल को काफ़ी महंगा पड़ गया है। और देखा जाता है कि ईरान ने तकरीबन कहा गया है कि 5 से 6 हमले करता है, और करने के बाद में कहा जाता है कि इजराइल की जो हालातें हैं और जो इजराइल की राजधानी देखी जाती है उस काफ़ी पूरी तरह से तबाह हो गई है। और तबाह होने के बाद में जो नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो कहा जाता है कि देश छोड़कर कहीं भाग चुके हैं, क्योंकि ईरान जो सनकी देश है, और अगर सनक जाता है तो इसमें बताया जाता है कि काफ़ी बड़ा नुकसान भी पहुंचाता है। ऐसे में कहा जाता है कि इस बात को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ईरान के बारे में बताया है कि इस हमले पर कुछ रोक लगाया जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। और ऐसे में कहा गया है कि अमेरिकी भी कुछ नुकसान खाया है। जो इजराइल ने अमेरिकी कुछ जो विमानें रहती हैं, जो फाइटरें रहती हैं, लड़ाकू विमानें रहती हैं, उनको भी मार गिराने का काम ईरान ने किया है। हालांकि ईरान का देखा जाता है कि जो सेना है वो काफ़ी मजबूत है, और मजबूत होने के साथ साथ कहा जाता है कि ईरान पर यह हमला इजराइल पर यह हमला भारी पड़ रहा है। और भारी पड़ने के साथ साथ देखा जाता है कि अब इजराइल क्या ईरान के सामने घुटना टेक देगा। लेकिन अगर इजराइल नेतन्याहू ईरान के सामने घुटना टेक देते हैं तो इजराइल में काफ़ी बड़ा बवाल हो सकता है। और बवाल होने के साथ साथ देखा गया है कि नेतन्याहू को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देखा गया है कि दोनों देश में तनाव देखने के बाद में भारत सरकार ने इस बात की भी जानकारी दी है कि ये दोनों देश में जो तनाव चल रहे हैं इस तनाव को ख़त्म किया जाए, और इस तनाव से लेकर काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और नुकसान के साथ साथ देखा जाता है कि देश भर में ये काफ़ी बड़ी महंगाई, और महंगाई के साथ साथ काफ़ी बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन अभी पर देखा जाता है कि ईरान के हमला जो हैं इजराइल के ऊपर हो रहे हैं, और इजराइल की हालातें जो हैं बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसे कि जानकारी की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच तकरीबन रात में एक दूसरे के ठिकाने पर निशाना बनाया गया है। वहीं पर कहा गया है कि ईरान की गैस एजेंसी पर इजराइल ने हमला किया है, और हमला इतना ही भयानक किया है कि गैस एजेंसी पर काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन वहीं पर कहा गया है कि ईरान ने जब इजराइल के तेल हबीब राजधानी पर हमला करता है तो बताया जाता है कि जो मंत्री लोग का जो ठिकाने रहते हैं उन हेडक्वार्टरों को नाबूद कर दिया गया है। और नाबूद करने के साथ साथ कहा जाता है कि इजराइल में काफ़ी बड़ी परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में कहा जाता है कि लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि काफ़ी डरे हुए हैं। न रात में उनको नींद आ रही है, न दिन में उनको सुकून है, क्योंकि ऐसे में देखा जाता है कि ईरान जो है वो अपना हमला जारी कर रखा है। और जारी करने के साथ साथ देखा जाता है कि ईरान
इजराइल क्या इस मामले में अब समझौता करेगा कि ये मामला जो है आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये दोनों देशों में जो अभी तनाव चल रहा है ये बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी और ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आएगी तो आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।